हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडोफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आज आप सबके बीच और प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के थर्ड लेक्चर में आज हम आपसे डिस्कस करते हैं। जो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ऑर्गेनिक इकोसिस्टम एंड देयर कंसेप्ट। सो एज यू नो दैट टिल नाउ वी हैव स्टडीड some portions of principles of agronomic like organic farming and their types. Then after we have studied the characteristics of organic farming, principles of organic farming. Okay, then in previous lecture we have studied about the government schemes and programs which are implemented by Government of India for the overall growth and holistic development of organic agriculture in our country. And the next part was NGOs, non-governmental organization, which have been introduced by Government of India, which has been established by certain section of the people society for the promotion of organic agriculture in our country. So in today's lecture we will be discussing organic concepts, organic ecosystems and their concept. Okay, so this is our topic, today's topic, as you can see here, organic ecosystem and their concepts. So my dear students, this topic organic farming, as we know from the beginning, हमने पढ़ा है कि जैविक खेती क्या होते हैं। ऐसे खेती होते हैं जिनमें हम रासायनिक खाद को पूरी तरह निष्कासित कर देते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर खेती में, उस खेती के प्रक्रिया में हम रासायनिक खाद को इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम रासायनिक खेती के बदले हम जैविक खाद पे निर्भर रहते हैं, जितने भी किसान होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप यह देख सकते हैं यहाँ पे कि ऑर्गेनिक इकोसिस्टम जो है, यहाँ ये इकोसिस्टम से रिलेटेड है। ये इकोसिस्टम हमारे क्या होते हैं, इकोसिस्टम को हम लोग हिंदी में पारिस्थितिकी बोलते हैं और ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो ये अब कहने का मतलब है कि कोई भी किसान जब ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करते हैं तो उसका इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, तो दिस पर्टिकुलर टॉपिक डील्स विथ द इम्पैक्ट विच इज क्रिएटेड बाय यूजिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट टॉपिक इसमें क्या है, हमारा इकोसिस्टम। आई थिंक आप सब इकोसिस्टम के बारे में जानते भी हैं। इकोसिस्टम क्या है, पारिस्थितिकी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं इकोसिस्टम का क्या है। एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल द थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स इन अ गिवन एरिया इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर एंड विथ देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट्स, वेदर, अर्थ, सन, सॉइल, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर। इकोसिस्टम का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है कि हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी बायोटिक एंड एबायोटिक, जैसे कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हमारे एरिया में रहते हैं, हमारे क्षेत्र में, पर्यावरण में रहते हैं, और वो आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे मिलकर रहते हैं। ठीक है, विद देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट्स, जैसे कि नॉन लिविंग इन्वायरमेंट जैसे वेदर हो गया, अर्थ हो गया, सन, सॉइल, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, इन सब के साथ हमारे जो भी बायोटिक एलिमेंट्स हैं वो कैसे वेदर में अपने आप को अडेप्ट करते हैं, कैसे पृथ्वी पे अडेप्ट करते हैं। तो उन पर्टिकुलर एक वे ऑफ इंटरेक्टिंग within the environments, that particular interaction is known as ecosystem. Means the interaction of living and non-living thing in our environment is known as ecosystem. So now let's come to the next part of this topic, organic ecosystems. क्या है इसमें, organic ecosystems are agriculture systems that aim to enhance soil fertility, promote biodiversity and protect the environment by using natural methods of pest control and फर्टिलाइजेशन। एज यू कैन सी हियर, हमने ऊपर में पहले क्या पढ़ा, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा। मतलब इकोसिस्टम्स के हमारे आसपास में जो बायोटिक एबायोटिक हैं उन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है, उन्हें हमें कंजर्व करना है, उन्हें हमें जो क्लाइमेट रिसाइलेंट है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं टाइम टू टाइम, उसके साथ हमें उन्हें भी लेकर चलना है। ठीक है, तो फर्दर इसी में ये कह रहा है ऑर्गेनिक इकोसिस्टम क्या है, एक ऐसा एग्रीकल्चर के प्रोसेस है, एक टेक्निक्स हैं जिसमें हम जनरली किस चीज़ पे फोकस करते हैं, सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करना होता है। ओके, बायोडाइवर्सिटी, जो हमारे जैव विविधता है, हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरा एंड फाउना है, उनको क्या करना है, प्रमोट करना, उन्हें हमें बढ़ावा देना है। ओके, उन्हें हमें क्या, उनमें हमें एक तरह से प्रेरित करना है खुद को भी और अपने इन्वायरमेंट के लोगों को भी कि हमारे बायोडाइवर्सिटी को भी वो इंक्रीज करे, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करे एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट
बाय यूजिंग नेचुरल मेथड्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल एंड फर्टिलाइजर। और क्या करना है, हमें इन्वायरमेंट में प्रोटेक्ट करना है। कैसे, हमें कोई भी इंसेक्ट पेस्ट जो कंट्रोल करने हैं उसमें हमें नेचुरल मेथड्स को इस्तेमाल करना है। ओके, आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्गेनिक इकोसिस्टम्स फार्मर्स अवॉइड द यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स। और इस केस में ऑर्गेनिक इकोसिस्टम्स में क्या है कि किसान जो होते हैं दे जनरली अवॉइड, किसको अवॉइड करना है, हमें रासायनिक खाद को अवॉइड करना है। ओके, और जो भी कीटनाशक होते हैं और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जो नए नए जीन्स को अलग अलग क्रॉप्स या वैरायटीज में जीन्स को हम मॉडिफाई करके दूसरा तैयार करते हैं, उन तरीक़ों के न्यूली मॉडिफाइड जीएमओ क्रॉप्स को हमें इस ऑर्गेनिक फार्मिंग में अवॉइड करना है। अदरवाइज अगर हम उनको यूज इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट पे उनका असर पड़ता है। आगे देखते हैं हम लोग इसमें क्या लिखा हुआ है, इंस्टेड दे यूज ऑर्गेनिक मैन्योर्स, कंपोस्ट एंड बायोपेस्टिसाइड्स टू कंट्रोल पेस्ट्स एंड डिजीजेज एंड इम्प्रूव सॉइल हेल्थ। ओके, तो जब हम इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते हैं जैसे कि सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, जीएमओ क्रॉप्स को, तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे, ऑर्गेनिक मैन्योर्स हो गए, जैविक खाद जो हम बोलते हैं, कंपोस्ट हो गए, जो खाद इसको भी हम बोलेंगे जो डिकम्पोज करके जो होते हैं। दूसरा क्या है, बायोपेस्टिसाइड्स, जैविक कीटनाशक। इन चीज़ों को हम यूज करेंगे टू कंट्रोल पेस्ट एंड डिजीज एंड इम्प्रूव सॉइल हेल्थ। और अपने जो भी पेस्ट एंड डिजीज हमारे क्रॉप में लगते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे और अपने मिट्टी के हेल्थ को बनाए रखने के लिए इन्हें भी हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम्स ऑल्सो प्रमोट द यूज ऑफ कवर क्रॉप्स एंड क्रॉप रोटेशंस टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रिवेंट इरोजन। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हम करते हैं उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें कवर क्रॉप्स को प्रमोट करना है, जिससे क्या होते हैं, हमारे मिट्टी का इरोजन नहीं होता है। हमारे मिट्टी में वो क्या करते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बनाए रखते हैं। और दूसरा, हमें इसमें क्रॉप रोटेशन भी करना है, फसल चक्र भी करना है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने मिट्टी के फर्टिलिटी, जो मिट्टी की जो शक्ति है, उपजाऊ शक्ति, उसे भी हम बनाए रखें और अपने इरोजन, मिट्टी का जो कटाव होता है उसको भी हम मेंटेन कर रखें, उस कटाव को हम प्रिवेंट कर सके, रोक सके अपने इन्वायरमेंट में। तो आई थिंक ये क्लियर है आपको टॉपिक, ऑर्गेनिक इकोसिस्टम क्या होता है। तो नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट पार्ट, बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक इकोसिस्टम। मतलब अगर हमारा इकोसिस्टम ऑर्गेनिक है तो उसके क्या क्या फायदे हैं। पहला पॉइंट क्या है, इम्प्रूव्ड सॉइल हेल्थ। मिट्टी का जो हेल्थ रहेगा वो क्या रहेगा, इम्प्रूव्ड रहेगा, मतलब कंडीशंस प्रॉपर रहेंगे, बैलेंस रहेगा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इम्प्रूव प्रैक्टिसेज इम्प्रूव सॉइल हेल्थ बाय एनहांसिंग सॉइल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो प्रैक्टिस जो हम करते हैं उससे क्या होता है, मिट्टी का हेल्थ सही रहता है, मिट्टी का जो स्ट्रक्चर होता है वो अच्छा रहता है, कंपोजिशन रहता है। न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, जो पोषण तत्व जो होते हैं उसमें अवेलेबिलिटी बना रहता है। और दूसरा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मिट्टी का जो पानी का क्षमता जो होता है होल्ड करने का, वो भी इम्प्रूव रहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉप पार्ट क्या है इसका, दूसरा पॉइंट, रिड्यूस केमिकल कंटेमिनेशन। अगर हम ऑर्गेनिक तरीके से खेती करते हैं तो उसमें क्या होगा, हमारा जो भी फूड प्रोडक्ट्स है वो क्या रहेगा, प्योर रहेगा, वो क्या रहेगा, रसायन किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ से वो फ्री रहेंगे। ओके, जिससे क्या रहेगा, तो अगर हम अपने खेती में किसी प्रकार का केमिकल को हम रिड्यूस करते हैं तो उससे क्या रहेगा, हमारा हेल्थ भी सही रहेगा। ओके, और हमारे जो भी हमारे मिट्टी होते हैं, पानी जल होते हैं, वो सब का भी क्वालिटी क्या रहेगा, मतलब स्वच्छ रहेगा। ओके, अगला पॉइंट हमारा है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। मतलब हमारे जैव विविधता को भी क्या करना है, संरक्षण करना है, उसे भी हमें बचाना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस प्रमोट बायोडाइवर्सिटी बाय यूजिंग क्रॉप रोटेशंस, कवर क्रॉप्स, इंटरक्रॉपिंग, ओके, which create habitats for beneficial insects, birds and other wildlife। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं अपने नियर बाई एरियाज में, बाय यूजिंग क्रॉप रोटेशंस, फसल चक्र करके, कवर क्रॉप्स लगाकर, इंटरक्रॉपिंग, अंतर फसल लगाकर, तो क्या करेगा, जो भी उपयोगी कीट मकोड़े होते हैं, चिड़िया होते हैं, उनके लिए भी एक तरह से वो शेल्टर के लिए भी काम करेगा, उनके लिए एक निवास स्थान के रूप में भी काम करेगा, जिससे क्या होगा, हमारा बायोडाइवर्सिटी भी कंजर्व रहेगा। ओके, अगला क्या है इसमें पॉइंट, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेज रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय यूजिंग फ्यूअर फॉसिल फ्यूल्स एंड बाय सेक्वेस्टरिंग कार्बन इन द सॉइल। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन क्या है कि आज के डेट में दिन प्रतिदिन हमारे जलवायु में चेंजेज हो रहे हैं ड्यू टू
ग्रीन हाउस गैसेज, डे बाई डे पॉल्यूशन हो रहे हैं। तो वही चीज़ इसमें कह रहा है, अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो उससे क्या होगा कि हम ग्रीन हाउस गैसेज को कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं बाय यूजिंग फीवर फॉसिल फ्यूल्स। मतलब उसमें हम कम से कम जो भी फ्यूल्स वगैरह जो होते हैं उसे हम कम यूटिलाइज करके हम ग्रीन हाउस गैस को कम कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लाइमेट, इस तरह से हम क्लाइमेट चेंज को भी क्या कर सकते हैं, मिटिगेट करने का मतलब उसको हम अडेप्ट कर सकते हैं। मिटिगेट इन द सेंस कि उस चैलेंजेस को हम क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, उस चैलेंजेस के खिलाफ हम फाइट कर सकते हैं। किस अगर क्या करें, अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेज करते हैं तो। आगे इसमें जो पॉइंट लिखा हुआ है, ओवरऑल ऑर्गेनिक इकोसिस्टम्स प्रमोट सस्टेनेबल एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली एग्रीकल्चर विच कैन कंट्रीब्यूट टू लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी एंड द वेल बीइंग ऑफ बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स। अगर आगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि इफ़ वी आर गोइंग बाय ऑर्गेनिक मेथड देन ये सस्टेनेबल मतलब सतत विकास करता है, सतत विकास को बढ़ावा देता है और पर्यावरण के लिए एक फ्रेंडली माना जाता है। ओके, जो कि हमारे फूड सिक्योरिटी के लिए भी, फूड सिक्योरिटी को भी इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ फार्मर्स और कंज्यूमर्स के स्वास्थ्य को भी ये अच्छा बनाए रखता है। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, की कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक इकोसिस्टम्स। जब हम ऑर्गेनिक इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो क्या क्या मेजर कंसेप्ट्स को लेकर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, जैसे कि क्या है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को हम इसमें इन्हेंस कर रहे हैं। ओके, कैसे बायोडाइवर्सिटी को हम मेंटेन कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स को लगाकर, इंटरक्रॉपिंग करके। ओके, क्रॉप रोटेशन टेक्निक्स को इम्प्रूव करके, जिससे कि सॉइल हेल्थ, फर्टिलिटी वगैरह मेंटेन रहते हैं। ओके, अगला जो इसमें टॉपिक है, पार्ट है सॉइल हेल्थ। मिट्टी के हेल्थ को हम बनाए रखेंगे अगर हम इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक इकोसिस्टम्स को मेंटेन करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को करते हैं तो। आगे इसमें क्या है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनिक इकोसिस्टम्स अगर हम मेंटेन करते हैं तो हमारे आसपास के जितने भी रिसोर्सेज रहते हैं वो भी मेंटेन रहते हैं, उनका भी हम उस रिसोर्सेज को हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से उनको हम कंजर्व कर सकते हैं। ओके, एनिमल वेलफेयर, हमारे आसपास के जो भी एनिमल वेलफेयर रहेंगे उनका भी, वो इनडायरेक्टली हम पे ही डिपेंडेंट है, उनका भी हेल्थ केयर, स्पेस, फीड को अच्छे तरीके से अगर हम इकोसिस्टम्स ऑर्गेनिक मेंटेन करते हैं तो उनका भी हम एक तरह से देख रेख प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, उनमें भी किसी भी प्रकार के डिजीज ऑकर नहीं होंगे उनमें। आगे इसमें आपका पॉइंट है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। ओके, सो ये ऑर्गेनिक इकोसिस्टम्स एंड देयर कंसेप्ट्स के कुछ पार्ट्स थे जो कि बहुत ही बेसिक टॉपिक्स है आई थिंक। तो इसमें लास्ट में एक टॉपिक बच रहा है कि ओवरऑल द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक इकोसिस्टम्स एम्फोसाइजेज the importance of working with the nature rather than against it. It aims to create a sustainable and resilient agricultural system that benefits both people and the environment. ये ऑर्गेनिक इकोसिस्टम का ओवरऑल कंसेप्ट हमें क्या एक तरह से हमें लेसन दे रहा है, क्या सजेशन दे रहा है कि वी हैव टू वर्क फॉर द नेचर रेदर देन अगेंस्ट इट। मतलब हमें अपने नेचर को साथ में लेकर चलना है, नेचर के साथ ही हमें अपने कल्टीवेशन को भी करने हैं। ओके, so that sustainability will be maintained in our environment and resilient agriculture को भी हम क्या कर सकते हैं, we can mitigate the challenges of resilient agriculture system also, जिससे क्या होगा, our health will also be improved as well as in our environment the balance will be maintained. So thank you very much. This was the today's lecture. So I request everyone, please like, share and subscribe my channel. And further we will be studying the next topic, that is organic nutrient resources and its fortification. Thank you very much.